अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फिज़िक्स पेपर सीएस का। टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। फैराडे लॉ हमने 9th 10th और एफएससी में भी डिस्कस किया था। तो इसमें उसकी इंटीग्रल फॉर्म है और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, बाकी सारा वही है। आसान सी इसकी डेफिनेशन है कि द इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस करंट पैदा होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा रफ्तार के साथ चेंज होगा, उतनी ही ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी। यानी आपके पास अगर ये छोटा सा मैग्नेट है, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, और ये आपके पास कोई एक एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया है एक, तो आप क्या कर रहे हैं कि इसको जो आपके पास है बार मैग्नेट, इसको आप इसके अंदर रोटेट करवाएंगे, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेट फील्ड लाइन्स निकलती हैं और साउथ में इंटर होती हैं। तो जब इसको बड़ी तेज़ी के साथ मूव करवाएंगे तो ये जो मैग्नेट फील्ड लाइन्स हैं, ये इसके अंदर से गुजरेंगी, तो उसको फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा। और जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स, उतनी ही ज़्यादा रफ्तार में ईएमएफ इंड्यूस होगी। और चूँकि ये जब नॉर्थ पोल इसके इंटर होता है, दाखिल करते हैं, तो इसमें जो करंट पैदा होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट होती है लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज़ लॉ में यही डिस्कस किया गया था कि जो करंट पैदा होता है वो अपने काज क्या जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। यानी लेंज़ लॉ के अंदर ये बताया गया था कि जो पैदा होने वाला करंट या इंड्यूस ईएमएफ होती है, वो अपने पैदा होने के सोर्स के मुखालिफ होती है, और ये इस सोर्स की वजह से पैदा हो रहा है। इसकी फील्ड इस तरफ है तो इसकी इस तरफ है। जब इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या करेंगे कि ई क्या है, इस इंड्यूस ईएमएफ है, जो टू चेंज इन फ्लक्स, जो कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पैदा होती है। फ्लक्स को लिखते हैं चेंज इन डीबी इन टाइम dt के साथ। ये आपके पास है फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स है, और ये इसका टाइम है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स के साथ हम लेके रहे हैं, इसलिए डी मैग्नेटिक फ्लक्स और dt टाइम। ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये क्या है, उसकी इंड्यूस ईएमएफ है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये इसके अपोजिट पैदा होती है। तो प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने का हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, तो साथ ही कांस्टेंट लगा देंगे। तो हमने सिंपल कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट को हम -n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये -n इसका वो हो गया। अब यहाँ तक हमारी क्वेश्चन सिंपल बन गई। ये हमें इंड्यूस ईएमएफ है और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है सिंपल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ए के, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट ए के। क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल पोर्शंस का ले रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइडों पर, इधर भी इधर भी। तो इधर इंटीग्रेट किया, डेरिवेशन इंटीग्रेशन काट के इधर आपके पास आ गया बी डी ए, बच गया, बजाय बी ए के इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्मॉल पोर्शंस का हम ले रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया सरफेस के लिहाज से कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास -na डी मैग्नेटिक फ्लक्स और dt था, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी ये सारा वही आ जाएगा -n dt और dt। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी जो हमने ऊपर से प्रूव की है। अब यहाँ तक हमारा काम पहुँच गया। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमने टर्न्स ली हुई है सिंगल ली हुई है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, लूप आपने ली थी वो एक थी, तो हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, n ख़त्म हो जाएगा। सिंपल आपके पास इक्वेशन बनेगी। ये तो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो यहाँ वहाँ पर हम लिखते थे डी ई डी आर, जिसमें मैंने आपको ई आर का है। ए भी एक जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब दो आपके पास आ गई हैं, एक ये है कि ये है, ये मैग्नेट के लिहाज से, इलेक्ट्रिक के लिहाज से। आप दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर 1 और 2। ई डी आर इज इक्वल टू -d ओवर टी टी बी टी टी, मतलब एक ये ई है, एक ये है, ये दोनों फ्लक्स की हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये होता है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ये रिलेशन यहाँ तक आ गया। ये क्या है, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इंतहाई आसान है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन की वन है, आपके पास ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई। आप क्या करें, अब हम इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें। तो स्टोक्स थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, तो जो स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट था वो था कि कर्ल ई इज इक्वल टू डी ए बराबर होता था इसके रिजल्ट के। यही रिजल्ट जो हमने प्रूव किया है,
इस रिजल्ट के बराबर होता था। तो हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सरफेस ऑफ कर्ल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस डी ओवर टी बी डी टी ए, इसके बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी को, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो गया। अब प्लस करने के बाद हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। अब ये सारी इधर आ जाएगी, तो इसमें दो चीज़ें कॉमन आएंगी। एक तो इसमें डी ए इसमें भी है, इसमें भी डी है, वो भी कॉमन आएगा। इसकी भी इंटीग्रेशन है, इसकी भी इंटीग्रेशन है, ये भी सरफेस की है। तो जब दोनों इंटीग्रेशन, तो हमने एक इंटीग्रेशन लिख दी सरफेस की, और डी ए दोनों में कॉमन था तो कॉमन नहीं था, बाकी हमने अंदर लिख दिया। ये मैंने सीधा के प्लस हो गया। यहाँ तक हमारा काम आसान हो गया। उसके बाद हमें पता है कि एरिया जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। सरफेस ऑफ एरिया डी ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो पोर्शन है ये ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवरऑल ज़ीरो है। ओवरऑल ज़ीरो का मतलब है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़ीरो है जो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो कर देती है। या तो डी ए ज़ीरो है, मल्टीप्लाई करके इसको ज़ीरो करता है, या फिर इंटरनल वैल्यू सारी ज़ीरो है। हम क्या करें, डी ए चूँकि एरिया ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए जो इसका इंटरनल पार्ट है ये वाला, ये ज़ीरो के बराबर हम कंसिडर करेंगे। कार्ल ई प्लस डी बी ओवर डी टी, ये आ गया। तो ये प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, तो आपके पास है कार्ल ई माइनस डी बी ओवर डी टी। इस कार्ल ई को डाइवर्जेंस ई भी लिखते होते हैं, तो मैंने डाइवर्जेंस ई कर दिया। ये जब भी कार्ल को डाइवर्जेंस मिलेंगे तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये हमें इंटीग्रल पार्ट और वॉल्यूम पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपके पास ये माइनस डी बी। अब ये क्या है, ये आपकी दिस इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आता है, और आ सकता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड राइट इट्स फॉर्म्स। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है इंटीग्रल फॉर्म, एक है डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास पहले इंटीग्रल फॉर्म प्रूव हुई है, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। इंतहाई आसान ये टॉपिक है, और कई बार पेपर में आ चुके हैं, तो काइंडली इसको कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।